प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उस सबको आशीष देता है, समर्थ बल शक्ति देता है। लेकिन उसकी हजूरी में, जब उसकी हजूरी होती है तो कोई भी शख्स, चाहे वो कितना भी समर्थी क्यों ना हो, वहां खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन ले, सुंदर समय ले मेरे खुदा, सुंदर सुबह ले तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। जिंदा तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे पिता परमेश्वर, तुहाडी दया लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां पिता, जो सानू सेवा बख्शी मेरे खुदावंद खुदा, और सुबह उठाया और अपने कदमां च बिठाया प्रभु। ये तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर, मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हां मेरे स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु। हुण जो वचन दिते हैं मेरे खुदा, प्रचार करना, पढ़ना मेरे खुदा, ये सब तुहाडी इच्छा के मुताबिक हो मेरे खुदा। क्योंकि खुदावंद खुदा, मैं अपने आप नूं, अपने पति नूं, सिर दे बालों तो लैके पैरों दीआं तलियां तक पिता तुहाडे समर्थी दे पवित्र लहू विच ढक दिता मेरे पिता, और तुहाडे अगे समर्पित करता। ये जिंदगियां साडियां नहीं खुदा, ये तुहाडियां दित्तियां जिंदगियां प्रभु। इन्हां जिंदगियां सिर्फ तुहाडी इच्छा पूरी होए प्रभु। जिस तरह तुसीं चाहते हो मेरे खुदा, उस तरह सानूं चलाओ मेरे पिता, ताकि ये वचन जिन्ने लोग सुनन मेरे खुदावंद खुदा, सचमुच प्रभु यीशु दे समर्थी नाम च आशीष नूं पाण। आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सबको आशीष देता है, बरकत देता है, समर्थ वाली शक्ति देता है, पितर आत्मा से भरता है, वचनों से भरता है, और उसको इस्तेमाल भी करता है। लेकिन चाहे उसका प्रिय हो, चाहे कोई समर्थी हो, पितर आत्मा से भरा हो या वचनों से भरा हो, लेकिन जब प्रभु की हजूरी होती है या उसका अभिषेक धरती पर किसी जगह पे आता है, या उसका समर्थ वहां होता है, या उसका भेजा हुआ स्वर्गदूत या कोई दूत किसी जगह पर हाजिर हो जाता है, यानी कि जब भी परमेश्वर की हजूरी कहीं भी होती है, तो मनुष्य जो मिट्टी से बना है, वो कैसा भी समर्थी क्यों ना हो, कितना भी वचन का ज्ञानी हो, कुछ भी हो, वो उसके सामने, उसके सम्मुख खड़ा नहीं रह सकता। क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर और जलनशील है। उसके सामने खड़े रहने का मतलब है कि अपनी मृत्यु को दावत देना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब सुलेमान ने परमेश्वर की वाचा का संदूक उसके बनाए हुए पवित्र भवन में लेकर के आया, तब उन्होंने वहां उसका स्वागत किया, बलि चढ़ाया, सब कुछ किया। तब उसके याजकों ने, जो लेवीय थे, जो संदूक को छू सकते थे, वो कितने समर्थी होंगे, क्योंकि वो उसके संदूक को छूना कोई खास, कोई भी इंसान नहीं था जो उसके काबिल हो सकता है, क्योंकि जिसको वो चाहता था उसी को वो संदूक को हाथ लगाने देता था। परमेश्वर का संदूक पवित्र था, उसमें वो 2 पट्टियां थी जिस पर उसने अपने 10 वचन अपने हाथों से लिखे हुए थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब उन्होंने परमेश्वर का संदूक, यानी कि याजकों ने, उसके पवित्र स्थान में रख दिया, तो परमेश्वर की हुजूरी वहां हो गई, क्योंकि परमेश्वर अपने संदूक के साथ रहता है। हालेलुया। वैसे वो धरती पर नहीं समा सकता, लेकिन वहां उसकी हुजूरी हो गई। अब उसके लोगों ने प्रार्थना किया था, इतना बलिदान किया था, उसकी आराधना स्तुति की थी, इसलिए उसको आना ही पड़ा। लेकिन उस जगह पर जहां पर परमेश्वर का संदूक था, यानी कि उस पवित्र स्थान में
परमेश्वर बादल के रूप में आकर समा गया और पूरा भवन उसके बादल के शोर से भर गया। और देखिए, वहां जितने भी लेवीय याजक थे जो शुद्ध और पवित्र थे, परमेश्वर की ओर से चाहे थे, वहां कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका। सब के सब दंडवत में उसके आगे गिर चुके थे। यानी कि परमेश्वर के हुजूरी में रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका जिक्र हम कई बार भी कर चुके हैं कि परमेश्वर की हुजूरी अगर किसी के पास होती है तो वो अपने आप को खुशकिस्मत इंसान, यानी कि धरती का ऐसा इंसान जो सबसे किस्मत वाला इंसान है, जिसको परमेश्वर अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है और अपनी हुजूरी में खड़ा रहने की समर्थ देता है। उसमें कौन थे? मूसा, इब्राहिम, एलिया और कई नबी, यशाया, दानियल, सब के सब थे। लेकिन हर एक के पास अलग अलग तरीके से परमेश्वर का अभिषेक उतरता था। हालेलुया। अब सब लोग जो याजक थे उस भवन में खड़े ना रह सके। इस बात का जिक्र भी उसके वचनों में है। लेकिन हम ये बता रहे हैं, जब उसका तेज उस भवन में भर गया, तब सब लोग जो शुद्ध और पवित्र थे, यानी कि जो याजक थे, जो उसके संदूक को उठाने वाले थे, सभी के सभी गिर गए, क्योंकि सभी के सभी मिट्टी के बने हुए मनुष्य ही तो थे। इसका जिक्र पहला राजा 8वां अध्याय उसकी 9 से 11 आयत तक पढ़िए। संदूक में कुछ नहीं था, उन 2 पटड़ियों को छोड़ जो मूसा ने हरेब में उसके भीतर उस समय रखी, जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ बाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, एक और हम किस्सा सुनाते हैं। वो पहले भी हम सुना भी चुके हैं, लेकिन इस जगह पे उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, वो हर जगह पे होना चाहिए। अब दारा राजा, एक राजा जिसके समय में दानियल, यानी कि वही जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, जो शास्त्रों का ज्ञाता भी था परमेश्वर की ओर से, और उसका दास और प्रिय भी था, और उसने शास्त्रों के द्वारा जान लिया कि यरूशलेम की हो रही दशा और आने वाली दशा को मालूम जब किया कि ये बहुत ही दुखी होने वाली बात थी, क्योंकि वो दशा उजड़े हुए लोगों की थी, यानी कि परमेश्वर की ओर से 70 वर्ष तक उनको सजा मिलनी थी। ये दानियल को मालूम हो गई और वो बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि ये यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा क्यों है, यानी कि पूरे 70 वर्ष इनको दुख क्यों सहना पड़ा। तब उसने कुछ नहीं किया, केवल किसी इंसान के पास नहीं, राजा के पास नहीं, सीधा परमेश्वर की हजूरी में जाकर अपने आप को दीन किया। उसने टाट ओढ़ा, उपवास किया और राख में बैठकर परमेश्वर के आगे दिल दिमाग आत्मा से प्रार्थना की, विनती की, और पता नहीं कितने दिन करता रहा। तब उसने अपने पापों को अंगीकार किया, अपने पूर्वजों के पापों को अंगीकार किया, अपने राजा के पापों को अंगीकार किया, सब यरूशलेम के वासियों को किया, और जो लोग परमेश्वर के जन थे उनकी गलतियों और पापों को भी अंगीकार किया। देखिए, उसने अपना नहीं सोचा, लेकिन सबका सोचा, ताकि परमेश्वर सबकी बात अपने ध्यान में लाए। उसने सारे गुनाह कबूल किए और प्रार्थना में दीन और हलीम होकर आंसू बहा कर परमेश्वर से विनती की कि उसने प्रेम की हर बात को, प्रभु की बात को पूरा किया, क्योंकि वो बहुत ही इस बात से दुखी था कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा क्यों हो रही है। अब इन बातों का जिक्र भी सुनिए।
दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 1 से 5 आयत तक पढ़ी। मादिशयस का पुत्र दारा जो जी। कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा को उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और बेजोगे परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करता रहता है। प्रेज लॉर्ड। यानी कि उसने परमेश्वर को ये कहा कि तू वाचा को पूरा करने वाला है, प्रार्थना सुनने वाला है, उसको इसका हल बता, यानी कि इसका क्या कारण है और ये कब तक ठीक हो जाएगा, इसका अर्थ क्या है, ये यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा क्यों है। अब जब वो प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर का स्वर्गदूत जो वचन लेकर आता है परमेश्वर की ओर से वेग से, यानी कि तेज रफ्तार से उड़ने की आज्ञा पाकर परमेश्वर के प्रिय दास दानियल के पास पहुंचा। ये पहले भी दानियल को दर्शन दे चुका था और उसका नाम जिब्राइल था, परंतु ध्यान दीजिए उसने यानी स्वर्गदूत जो मनुष्य जैसा दिखाई देता था, आते ही दानियल को छू लिया। क्यों? क्योंकि दानियल एक मनुष्य था, कोई ऐसी चीज उसमें नहीं थी जो मनुष्य को बदल सके, क्योंकि अगर वो उसको ना छूता तो दानियल उसकी हजूरी में घबरा जाता, भय मुक्त हो जाता या बेहोश हो जाता या अधमरा हो जाता और उसका वचन जो परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत लाया था उसको वे समझ ना सकता। इसलिए परमेश्वर के दूत ने आते ही दानियल को छू लिया। छूने का मतलब यह है कि उसने परमेश्वर की सामर्थ को दानियल में डाला ताकि वो इस काबिल हो जाए कि उसकी बात को सुन सके, उससे भय ना खाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, जब उसने स्वर्गदूत ने दानियल को छुआ तो उसके द्वारा दानियल को छूकर अपनी समर्थ से भरना था। यानी कि जब स्वर्गदूत आया तब दानियल प्रार्थना कर रहा था, यानी उसके आसपास पहले ही से अभिषेक भरा हुआ था, फिर भी स्वर्गदूत ने दानियल को छुआ और उस आग से समर्थ से भर दिया जो दानियल उसकी बात को समझ सके, क्योंकि दूतों को यहोवा की उतनी ही बात करनी होती है जो उसको हुक्म दिया जाता है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। उस समय अन्न बलि का समय था, यानी कि शुभ समय था जो परमेश्वर ने उसे दिया था, यानी दानियल के लिए बुद्धि और प्रवीणता, यानी कि किसी भी बात को समझने की शक्ति, यानी कि सामर्थ जो दानियल को शास्त्रों को पढ़ने के बाद पता चली थी कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा क्यों है। दानियल समझ और अकल और बुद्धि और ज्ञान और प्रवीणता को समझ सके, इसलिए उसको इस्तेमाल भी कर सके। तब यह हुआ कि दानियल गिड़गिड़ाकर जब विनती कर रहा था, वहां भी परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे कहा कि परमेश्वर के प्रिय दास हे, यानी परमेश्वर की निगाहों में तो तुम अच्छे हो, धर्मी हो, और वो दर्शन की बात जो समझ लेना तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं तुझे समझाने के लिए आया हूं। यानी कि परमेश्वर ने उस बात को सोचा होगा, समझा होगा कि दानियल उसका प्रिय है जो दूसरों के दुख में दुखी हो रहा है, इसलिए उसको ये बातें समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर दानियल को इस्तेमाल करता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो खुद ही परमेश्वर की ओर से बुद्धि और प्रवीणता प्राप्त
कर रहा था। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उससे कहा कि हे दानियल, हे प्रभु के प्रिय दानियल, मैं तुझको अकल, समझ और प्रवीणता देने आया हूं, यानी कि तुम हर बात को समझ सकते हो। प्रेज लॉर्ड। तब जो कुछ हुआ आप जानते हैं कि अगर वो स्वर्गदूत उसको ना छूता तो दानियल पिछली लेख की तरह बेहोश हो जाता, यानी कि वो अधमरा हो जाता, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी में किसी उसी के सामने खड़ा रहना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए अब इन बातों का जिक्र परमेश्वर की पुस्तक दानियल की किताब 9वां अध्याय उसकी 20 से 23 आयत तक पढ़िए। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों को पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत को लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उठने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही उसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, ये जो छूना है ये परमेश्वर की मर्जी से होता है, और ये उस इंसान को ही स्वर्गदूत छूते हैं या उस इंसान को ही परमेश्वर की सामर्थ्य मिलती है जो इंसान अपने आप को भूलकर परमेश्वर की बात को अपने अंदर रखता है, भरता है। यानी कि जो वो हुक्म देता है अगर उसको मानता है, उस पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, तो वो इंसान परमेश्वर की हुजूरी में उसके सामने उसकी मर्जी से खड़ा रह सकता है। अगर दानियल को स्वर्गदूत ना छूता, उसकी समर्थ उसमें ना आती, तो दानियल भी वहां खड़ा नहीं रह सकता था। सुनिए, एक बार, दूसरी बार, फिर जब पिछली बार हम बता चुके हैं उसका जिक्र करते हैं कि जब स्वर्गदूत दानियल के पास आया तब दानियल बेसुध हो गया था, क्योंकि तब वो किसी पवित्र स्थान में नहीं था बल्कि एक नदी के किनारे था। तब वहां पर परमेश्वर का दूत उस मनुष्य के रूप में उसको मिलने आया, तो स्वर्गदूत की हजूरी में सब लोग जो स्वर्ग यानी कि जो नदी के तीर पर थे डर कर भाग चुके थे, लेकिन दानियल वहां बेसुध होकर गिर पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इसलिए वहां रखा था ताकि स्वर्गदूत की बात को सुन सके। और स्वर्गदूत ने उसको छूकर उसको पहले हाथों और घुटनों के बल बिठाया था, फिर उसको खड़ा होने का हुक्म दिया था, लेकिन तब भी दानियल डरता और कांपता ही रहा। उसके घुटने थरथराते रहे, उसके हाथ कांपते रहे, उसकी जुबान लड़खड़ाती रही, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी में कोई भी इंसान समर्थ नहीं दिखा सकता। हालेलुया। सुनिए, तब परमेश्वर के दूत ने जब उसको छुआ जो परमेश्वर की मर्जी से था, दानियल को समर्थ मिली थी। लेकिन इंसान मृत्यु से डरता है और किसी से नहीं डरता, वो परमेश्वर से नहीं डरता। आजकल सब लोग ऐसे ही हैं, वो अपनी हेकड़ी मारते हैं, शारीरिक बल पर भरोसा करते हैं, धन दौलत पर भरोसा करते हैं, इंसानी समूह का भरोसा करते हैं। लेकिन वचन तो एक समर्थी यानी कि समर्थ है। अगर हम उसको अपने अंदर रखें तो ये सब चीजें उसके सामने बेकार हैं, लेकिन वो इंसान को मिल सकती है। उनके पीछे मत जाइए, परमेश्वर के वचन के पीछे जाइए, उसकी समर्थ को पाइए, उस परमेश्वर की समर्थ को, उसके स्वर्गदूतों को मिलने की दुआ कीजिए ताकि वो स्वर्गदूत आए और आपको ऐसी समर्थ बख्शे कि आप अपने भेड़ों के बीच में खड़े रह सके।
अब इस बात का जिक्र चाहे कि जब दूसरी बार दानियल आया वो क्या हुआ था। दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 16 से 19 आयत तक पढ़िए। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होंठ छुए और मैं मुंह खोल कर बोलने लगा, और जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझसे कुछ भी बल नहीं रहा। सो प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ क्यों कर बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में ना तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस ही रह गई है। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छू कर फिर मेरा हिजाब बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, मुझे तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हिजाब बंधा रहे। जब उसने ये कहा तब मैंने हिजाब बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हिजाब बंधाया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आपने ध्यान से सुना इस बात को कि स्वर्गदूत ने उसको कहा कि हिजाब बांध, मत डर। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी में इंसान जो मनुष्य है, मिट्टी से बनाया हुआ है, वो डर जाता है कि जो मिट्टी से बना हुआ है वो कहीं मिट्टी में ना मिल जाए। तब उसने उसके होठों को छुआ, यानी कि उसके मुंह में वचन डाले और उसकी देह को छूकर उसको समर्थ से भरा, ताकि वो उसके सामने खड़ा रहने का हिजाब कर सके, हौसला कर सके। उसको ताकत दी, उसके दिल दिमाग को शांति दी। इसीलिए विनती करते हैं कि हर कोई मनुष्य जो परमेश्वर के वचनों को किसी भी पुलपिट पर बोलता है तो वो ये समझे कि उसके आसपास स्वर्गदूत खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर के दूत वहां हाजिर होते हैं जहां परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। इसलिए वहां पर केवल परमेश्वर के वचन की बात के अलावा कोई बात न की जाए, ताकि लोगों को आपकी ओर से जो वचन मिले उससे वो समर्थ, बल, शक्ति पाएं और परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की हिम्मत कर सके, ताकि उनको शांति मिले। केवल लालच की बातें मत कीजिए, ज्यादा दशमांश की बातें मत कीजिए और चमत्कारी काम ज्यादा मत कीजिए। वही चमत्कार कीजिए जो परमेश्वर की ओर से किया गया हो, क्योंकि यीशु मसीह भी किसी को अगर चंगा करता था तो वो परमेश्वर की ओर से ही चंगा होता था, क्योंकि वो मनुष्य के शरीर में था। लेकिन वो कहता था किसी को मत बताना। लेकिन आजकल लोग अपनी तस्वीरें डाल डालकर अपनी प्रशंसा चाहते हैं कि हमने अच्छा किया, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन जो करता है वो परमेश्वर करता है। उसका डर अपने मन में रखो, उसकी बात को अपने हृदय में रखो। परमेश्वर से डरो, उसके वचन के भय से कांपते रहो, डरते रहो। तब आप परमेश्वर की हुजूरी में खड़े रहने वाले बन सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा ये वचन दुनिया की शोर तक पहुंचे मेरे खुदा, और जवान बेटे बेटियां भी इन्होंने वचनों को सुनन और प्रभु सचमुच सच्चाई को जानन और सच्चाई उन्होंने आजाद करे ते उन्होंने जीवन च शांति आए मेरे पिता, ते उन्होंने परिवारों ते उन्होंने दया तुहाडी हमेशा दया बनी रहे, और वो सब प्रभु यीशु के समर्थी नाम च आशीष नूं पान और वदन फुल्लन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप अपनी भीड़ों को वचन की घास खिलाइए ताकि वो समर्थी लोग बने। सबको जय मसीह की बंधु।